हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन लिया जाता है तो नए पार्टनर की जो भी शेयर ऑफ कैपिटल होगी वो तो पार्टनरशिप फर्म में वो लेकर आता ही है। साथ में पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल गुडविल होगी एडमिशन के समय, उसमें नए पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, वो भी पार्टनर्स को लाने होते हैं। तो इसकी आपको एंट्री पास करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड ये, और आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अगर नया पार्टनर जो भी गुडविल या प्रीमियम लाता है, उसके लिए 4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होती है फ्रेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। कहने का मतलब कि पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा लेते तो हैं, लेकिन वो लोग बुक्स में अपीयर नहीं करना चाहते। ऐसी कंडीशंस में गुडविल प्राइवेटली ले ली जाती है, जिसको हम लोग अंडर द टेबल भी कहते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको कोई भी एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अगर व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर गुडविल प्राइवेटली पे की गई है तो नो एंट्री, मतलब कोई भी एंट्री आपको पास नहीं करनी है। सेकेंड कंडीशन हो सकती है फ्रेंड, when the amount of premium for goodwill brought in by the new partner is retained in the business। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर तो आया, लेकिन उस गुडविल को बिजनेस में छोड़ दिया गया। रिटेन मतलब बिजनेस में ही रहने दिया गया। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, जो पहली एंट्री होगी वो होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितने भी नए पार्टनर के शेयर की गुडविल होती है उसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, जो उसको लानी होती है। तो अगर वो लाया तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी शेयर ऑफ गुडविल नए पार्टनर का होगा वो। नेक्स्ट एंट्री होती है फ्रेंड, कि जो शेयर ऑफ गुडविल होती है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, उसको ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देंगे, मतलब वो बिजनेस में ही पड़ी रहेगी। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुई है वही डेबिट हो जाएगी। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होती है फ्रेंड। अब जो तीसरी कंडीशन ट्रीटमेंट की होती है वो हो सकती है व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by the new partners is withdrawn by old partner। अब ये कंडीशन है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर तो आया, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने इन गुडविल को पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड 3 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री गुडविल लाने की होती है, जो होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अबव, मतलब जो एंट्री फर्स्ट ऊपर हुई है सेकंड कंडीशन में, सेम वही एंट्री यहां पे हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बी में भी सेम एज अबव जो ऊपर हुई थी, सेम टू सेम यही एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट कर देंगे। अब तीसरी एक एडिशनल एंट्री इसमें जुड़ जाएगी, जो होती है विड्रॉन की। अब पार्टनर उस गुडविल को फर्म से विड्रॉ कर लेंगे। तो थर्ड एंट्री होगी फ्रेंड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, जिस रेशियो में गुडविल उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सेम रेशियो में गुडविल फर्म से विड्रॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो फोर्थ कंडीशन हो सकती है फ्रेंड, वो ये हो सकती है कि when न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला पाने में समर्थ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। जितने शेयर ऑफ गुडविल को उससे लानी थी उतने से उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसको ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी फ्रेंड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये गुडविल भी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के। ठीक है, अब इस चार में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है फ्रेंड। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट जो कंडीशन है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, ये जनरली क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा आपको, थ्योरी पोर्शन के लिए है, एक आध नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर जो कंडीशंस हम लोग देखें तो बेसिकली तीन कंडीशन बनती है। पहली कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, इसको बिजनेस में ही छोड़ दिया, तो दो एंट्री पास होगी, एक लाने की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकेंड कंडीशन हो सकती है नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो पहली एंट्री होगी लाने की, दूसरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, और तीसरी होगी विड्रॉ की। नेक्स्ट कंडीशन तीसरी हो सकती है फ्रेंड कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो ऐसी कंडीशंस में न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इसके अलावा एक कंडीशन और होती है फ्रेंड्स, जो कि नोट में लिखा हुआ है। कंडीशन होती है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, देन द एग्जिस्टिंग गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ अगेंस्ट ओल्ड पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नए पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में हो रहा होता है, तो उस समय पहले से ही फर्म में कुछ गुडविल अपीयर होती है बुक्स में। अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर है तो उस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है मस्ट बी रिटर्न ऑफ, आपको रिटर्न ऑफ करना ही करना है। क्वेश्चन में आपसे नहीं कहेगा रिटर्न ऑफ करना है, लेकिन आपको उसे रिटर्न ऑफ करना ही है। तो ऐसी कंडीशन में एक एडिशनल एंट्री होगी, वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ऐसे जो गुडविल अपीयर होगी वो बुक से हट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एडिशनल कंडीशन है। गुडविल की जो भी कंडीशन होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री पास होनी है वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा अगर गुडविल फर्म में अपीयर होगी तो एक रिटर्न ऑफ की एडिशनल एंट्री जुड़ जाएगी। तो ये थी आपकी फ्रेंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा कि आगे आपके एडमिशन के हर क्वेश्चन में गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डीके गोयल। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर हैं LMN और तीनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट O इंटू पार्टनरशिप। O पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लिया। O ब्रिंग इन कैश ₹4,50,000 एज कैपिटल and 1,50,000 as goodwill for 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओ का एडमिशन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हुआ, जिसके बदले वो 4,50,000 रुपए दैट इज 4,50,000 कैपिटल की लाया और 1,50,000 अपने शेयर की गुडविल की लाया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन A goodwill is retained in the firm, B goodwill is withdraw by old partners। अब इस क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन है फ्रेंड, अगर गुडविल को बिजनेस में रिटेन कर दिया जाए या गुडविल को विड्रॉ कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है न्यू रेशियो निकालना, तो इसलिए हम लोग न्यू निकालेंगे। अदरवाइज हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर रेशियो की कंडीशन सिंपल हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल आता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। अब जो कंडीशन है फ्रेंड वो है L:M:N। तीन पार्टनर हैं और तीनों का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह है 3:2:1। एक नया पार्टनर O बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, क्लियर। अब फर्म की जो टोटल प्रॉफिट होती है फ्रेंड वो हमेशा 1 होती है। तो 1 में से जब 1/5 हम O को दे देंगे तो इसका मतलब कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची फर्म की? जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची वो बची 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब इस 4/5 को L, M और N अपने ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका मतलब कि जब न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, न्यू रेशियो, तो सबसे पहले L
कितनी प्रॉफिट रिमेनिंग बची फ्रेंड? 4/5। 4/5 में जो एल का शेयर है वो है 3/32516, 3/6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3/6 से, ये वैल्यू आएगी 12/30। सिमिलरली जब m का न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो रिमेनिंग शेयर 4/5, इसमें m को कितना शेयर मिलेगा? 2/6। तो इसको 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 8/30। जब n का न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो n का रिमेनिंग शेयर कितना है टोटल फ्रेंड? 4/5, और n का शेयर है 1/6, तो इंटू 1/6 ये वैल्यू आ जाएगी 4/30। और न्यू रेशियो में नए पार्टनर को भी शामिल करेंगे तो O का एडमिशन हम लोगों ने लिया 1/5 शेयर के लिए, और रेशियो तब तक नहीं फाइंड हो सकता जब तक कि डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। तो इसके डिनोमिनेटर्स को भी 30 करने के लिए हम लोगों को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 6/30। ये निकल गया इनका न्यू रेशियो, दैट इज 12:8:4:6। अब ये सारी ही वैल्यू फ्रेंड 2 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग और छोटा कर लेंगे रेशियो, 6:4:2:3। ये निकल गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो LMN और O की। अब गुडविल की जब एंट्री पास करनी है तो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वही सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस कौन करता है? सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस हम लोग L का निकालेंगे। L का ओल्ड रेशियो कितना था फ्रेंड? 3/6, और न्यू कितना है? 6/6, 10, 15, 6/15। LCM 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, माइनस 15 2 जा 36, 2 जा 12, ये आ गया 3/30। सिमिलरली m का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। m का ओल्ड रेशियो है 2/6 एंड न्यू रेशियो है 4/15। LCM 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, माइनस 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, ये आ गई 2/30। एंड n का जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, n का ओल्ड है 1/6 एंड न्यू है 2/15, दैट इज 35 माइनस 4, यह आ गया 1/30। तो रेशियो निकल गया फ्रेंड 3:2:1, ये निकल गई इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इनके ओल्ड रेशियो के इक्वल आ गई 3:2:1। तो ये थी रेशियो की कंडीशन फ्रेंड। अब हम लोगों को एंट्री पास करनी है। तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। गुडविल को फर्म में ही छोड़ दिया गया। तो जब हम लोग कंडीशन ए की एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड गुडविल लाने की, और गुडविल के साथ साथ उसने कैपिटल भी लाया 4,50,000 की। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना पैसा वो कैपिटल का लाया एंड जितना पैसा वो गुडविल का लाया, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम कितना पैसा लाया फ्रेंड? 1,50,000 और कैपिटल लाया 4,50,000। तो कैपिटल में चली गई 4,50,000 एंड गुडविल में चली गई 1,50,000। टोटल हो गया 6 लाख। तो इसका मतलब कि नया पार्टनर टोटल 6 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आया। अब सेकेंड एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू, अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है फ्रेंड, एल, एम एंड एन। तो सबसे पहले टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एन्स कैपिटल अकाउंट। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल है कितनी, प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000। तो 1,50,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगी और इस 1,50,000 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि ओल्ड के इक्वल है 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, एल की आ गई 75,000 इंटू 2, एम की आ गई 50,000 एंड इंटू 1, तो एन की आ गई 25,000। ये टोटल 1,50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है कि गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अगर गुडविल को पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो दैट इज कंडीशन नंबर बी। अब इसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो तो बिल्कुल सेम होगी, सेम एज एबव। आप लोग सेम एज एबव न लिखना, आप लोग एंट्री लिखना पूरी। सेकंड एंट्री ये भी बिल्कुल सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये भी एंट्री हो गई सेम एज एबव। अब जो थर्ड एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी गुडविल के विड्रॉ की एंट्री, और गुडविल के विड्रॉ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम लोग इसी को डेबिट कर देंगे। तो दैट इज एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। ये जो गुडविल का पैसा है ये फर्म से पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, और कितना कितना विड्रॉ किया, 75,000 विड्रॉ किया एल ने, 50,000 विड्रॉ किया एम ने एंड 25,000 विड्रॉ किया एन ने। टोटल विड्रॉ हो गई 1,50,000। तो ये थी आपके गुडविल की एंट्री फ्रेंड। दोनों ही कंडीशन में अगर गुडविल का पैसा फॉर्म में छोड़ दिया जाए दैट इज रिटेन, और अगर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले दैट इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक्स वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। Z joins partnership firm for 2/7 share in the profits of which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y. Z एक नया पार्टनर जिसका एडमिशन उन लोगों ने 2/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लिया, जिसका 3/4 उसने X से एक्वायर किया और 1/4 शेयर उसने Y से एक्वायर किया। इसका मतलब कि ये कंडीशन टेक्स और एक्वायर की है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, Z brings in rupees 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। जेड 3 लाख रुपए अपनी शेयर ऑफ कैपिटल की लाया और 1,20,000 शेयर ऑफ गुडविल की। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल लाई जेड ने उसका हाफ मतलब 50% एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड करना है फ्रेंड। कंडीशन आपके पास टेक्स और एक्वायर की है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। एक नया पार्टनर जेड बिजनेस में एडमिट होता है कितने प्रॉफिट के लिए फ्रेंड, 2/7 शेयर के लिए।
अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि इस 2/7 शेयर का 3/4 उसने एक्वायर किया किससे, एक्स से, एंड इस 2/7 का 1/4 शेयर उसने एक्वायर किया किससे, वाई से। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले एक्वायर्ड निकालना होगा, तो हम लोग सबसे पहले एक्वायर्ड निकालेंगे। तो एक्वायर फ्रॉम एक्स, एक्वायर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना एक्वायर किया फ्रेंड, जेड का शेयर है 2/7 और इस 2/7 का 3/4 उसने एक्स से एक्वायर किया, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये वैल्यू आ गई 6/28। और उसने वाई से कितना एक्वायर किया, दैट इज एक्वायर फ्रॉम वाई। जेड का जो शेयर है वह है 2/7 और जेड से एक्वायर किया 1/4 शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, ये वैल्यू आ गई 2/28, मतलब 6/28 एक्स से एक्वायर किया एंड 2/28 उसने वाई से एक्वायर किया। तो जब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो से हम लोग एक्वायर को माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग x का न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, तो x का ओल्ड कितना है फ्रेंड, x का ओल्ड है 4/7 एंड z ने x से कितना एक्वायर किया 6/28, तो इसमें से माइनस करेंगे 6/28, एलसीएम 28, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, -6 दैट इज 10/28। y का जब न्यू रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग, तो y का ओल्ड कितना है 3/7 एंड z ने y से कितना एक्वायर किया 2/28, तो माइनस करेंगे 2/28, एलसीएम 28, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, -2, ये भी वैल्यू आ गई 10/28। और जब न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो z को भी शामिल करेंगे, z आया कितने के लिए 2/7 शेयर के लिए। और रेशियो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि तीनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। तो z के डिनोमिनेटर्स को 28 करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8/28। इसका मतलब जो न्यू रेशियो निकला वो निकला 10:10:8। अब ये तीनों ही वैल्यू फ्रेंड 2 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब कि न्यू रेशियो आ गया 5:4। ये निकल गई XYZ की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालनी है, क्योंकि गुडविल की एंट्री जब पास होगी तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सेम वही फॉर्मूला फ्रेंड, क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो सबसे पहले हम लोग x का निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। x का ओल्ड है 4/7 एंड x का न्यू है 5/14, 5/14, एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, -5, ये वैल्यू आ गई 3/14। y का जब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो y का ओल्ड रेशियो है 3/7 और न्यू रेशियो है इसका भी 5/14, एलसीएम हो गया 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -5 दैट इज 1/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला फ्रेंड x एंड y का, वो हो गया 3:1। अब आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री, और सबसे पहले एंट्री होगी फ्रेंड गुडविल और कैपिटल के लाने की। तो इसका मतलब कि एंट्री नंबर ए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन आया, जेड,
तो दैट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया जेड, कैपिटल लाया 3 लाख, तो दैट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 3 लाख से, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगी 1,20,000 से, और टोटल हो गया 4,20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी 4,20,000 से। ठीक है, क्लियर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो बी एंट्री होगी फ्रेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई, तो दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो कि आई है 3:1, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है फ्रेंड 1,20,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 से डेबिट हो जाएगी, और ये 3:1 की रेशियो में बटेगी, दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 90,000 चली गई एक्स में एंड 30,000 चली गई वाई में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन एक है और है आपका इस क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो गुडविल है उसकी हाफ मतलब 50%, आधी गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, तो एक एंट्री आपको और पास करनी है, दैट इज गुडविल विड्रॉ की, और एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितनी गुडविल विड्रॉ हुई है, हाफ। गुडविल है कितनी, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, 1,20,000 की हाफ हो जाएगी 60,000, और ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक्स और वाई में, तो आप सिंपली 90 का हाफ कर लो 45,000 एंड 30,000 का हाफ कर लो 15,000। तो ये थी आपके गुडविल की एंट्री फ्रेंड। दो कंडीशन से, पहली कंडीशन व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, और दूसरी व्हेन गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो आप लोग फ्रेंड इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, कॉपी में एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एडमिशन के हर क्वेश्चन में आपको गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।